30 से 40 साल वाली एज बहुत ही जिम्मेदारी भरी एज होती है। आज बात करेंगे ऐसी एक सिचुएशन की जिसे हम सब लोग गुजरते हैं, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लोग। हो सकता है आप 30 से 40 की एज के अंदर हो या होने वाले हो या हो चुके हो। इस वीडियो से आप सब अपने आप को डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। परेशानियां तो सभी को आती हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता खोज पाना सबके बस की बात नहीं होती है। अब सुनिए 30 की उम्र में क्या ज़रूरत है और उसे कैसे हैंडल किया जाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक 30 साल के यंग लड़के का। एक 30 साल का यंग बंदा अपने पैसे की अरेंजमेंट करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। इस एज में लगभग 8 से 10 साल का काम का एक्सपीरियंस हो जाता है। हर कोई इस पड़ाव पे डेफिनेटली पहुंचता ही है। कई लोगों के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति करियर में एक ठोस जगह बना लेता है। 30 से 35 साल में कुछ लोग सीईओ बन जाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़े कारोबारी बन सकते हैं। किस्मत हम सबको एक ही जगह नहीं पहुंचाती है, नहीं हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं लाइफ में। एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का इंजीनियरिंग पास आउट करके बाहर निकलता है और इसे एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल जाती है। इसके बाद उसने अपनी नौकरी में जमकर मेहनत की और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रेटिंग हासिल की। हजारों इंजीनियरों के बड़े जमघट से उसे ये पता नहीं कि उसका करियर किस तरफ जाएगा। वो नौकरी से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, इसलिए उसे बदलने के बारे में नहीं सोचता है। नौकरी ठीक ठाक चलने पर हम लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करते, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सभी के साथ होता है। हमें हर महीने सैलरी की एक आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है। इस पैसे से जोखिम लेना हमको ठीक नहीं लगता है। 30 से 35 की उम्र में एक स्टेबल इनकम पाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य के जैसा है। इस युवक के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने की जो इच्छा थी वो भी दबी रह जाती है। उसे नहीं पता कि 2 साल तक पढ़ने के बाद नौकरी का अच्छा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। काम करते हुए GRI, GMAT इन सब में अच्छा स्कोर लाना भी डिफिकल्ट है। उसके लिए स्कूल से अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका आश्वासन भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कई लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी प्राप्त करने के लिए काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते हैं। 30 की उम्र में ऐसा रिस्क लेने में थोड़ा सा डर लगता है। 30 की उम्र के पड़ाव में जो पेशा हमने चुन लिया है, अक्सर उसी के साथ समझौता करने की सभी की आदत पड़ जाती है। ये ज़्यादातर लोगों की कहानी है। अब आगे सुनिए कि सबके साथ और क्या क्या होता है। इस युवक की सबसे पहली समस्या है क्रेडिट कार्ड। पैसा कमाने और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि खर्च करने की आज़ादी हो। वो उन चीज़ों पर खर्च करने में खुश है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें गैजेट्स हैं, जिम मेंबरशिप है, खाना पीना, सैर सपाटा, शॉपिंग, ये सब इंक्लूडेड है। फिर कुछ समय बाद वो शादी कर लेता है। इसके बाद उस पर गिफ्ट, रिश्तेदारों, रिलेटिव, सेलिब्रेशन, समारोह और शादी ब्याह के खर्चे, इन सब को करने का बोझ आ जाता है। अब वो जल्दी जल्दी नियमित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने लगता है। वो जानता है कि ये महंगा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसे सुविधाजनक लगता है। पैसे के साथ ऑप्शन बनाना और उन्हें प्रायोरिटी देना, इसमें केपेबल होना एक बहुत बड़ा स्किल है। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद आता है। 30 से 35 एज तक खर्च करने के तौर तरीकों पर महारत सभी को हासिल हो जानी चाहिए। ना कहना तो सब लोगों को आ जाना चाहिए। साथ ही खर्च करने के स्मार्ट तरीके खोज लेने चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इस युवक की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है EMI। उसके घर और कार के लिए मासिक किस्त चुकाना उसे हर महीने पड़ता है। ऐसे में पति पत्नी दूसरी कार की भी एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं। लोन के कारण खर्च करने के लिए कैश की कमी हो जाती है। फिर ज़रूरी खर्च भी चलना मुश्किल हो जाता है। EMI पर ज़्यादा वेतन, ज़्यादा सैलरी खर्च करने में समझदारी नहीं मानी जाती है। ये भी समझ के परे है कि घरेलू खर्च क्रेडिट कार्ड पर चले। बैंक अपने आपकी इनकम के बेसिस पे आपको और लोन देने के लिए तो रेडी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके खर्च कितने हैं। घर चलाने के लिए मैंडेटरी खर्चों को ध्यान में रखने के बाद जो भी कमाई बचती है उसका 50% से ज़्यादा EMI पर नहीं खर्च किया जाना चाहिए। 35 साल की उम्र तक रेगुलर बचत की सभी को आदत पड़ जानी चाहिए। आमदनी का कम से कम 20% बचाना ही चाहिए। घर की EMI को सेविंग के रूप में नहीं काउंट किया जा सकता है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे को अक्सर कैश की
शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ तक कि पति पत्नी दोनों कमाने के बावजूद भी जब भी वो कभी छुट्टियाँ मनाकर कभी रिटर्न आते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने टिकट पर ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया है। फैमिली में कोई शादी है, कोई फंक्शन है या माता पिता के पैसों की ज़रूरत है, परिवार के पास अक्सर इन सब चीज़ों पे कैश कम पड़ जाता है। कड़ाई के साथ रहना काफ़ी चैलेंजिंग है। अब ये उस युवक के खराब एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रत्यक्ष नतीजा है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उसका घर, उसकी फैमिली, उसका परिवार इसमें रहता है। इस घर ने ईएमआई के फॉर्म में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन ये आमदनी का साधन नहीं है। ये मेजर लोगों के साथ होता है। बहुत से फाइनेंशियल प्लानिंग की बुक्स में सलाह दी जाती है कि पहले घर पर अधिक खर्च करना समझदारी नहीं है। आय बढ़ेगी तो वैसे ही आप घर खरीद ही लेंगे। पहला घर बुनियादी ज़रूरत के लिए होना चाहिए, जिसे आप केवल जिसमें रह सकें। ये शहर के थोड़ा सा बाहरी इलाके में है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे में ईएमआई कम होगी तो इमीडिएट अन्य संपत्तियां बनाने की आपकी गुंजाइश बनी रहेगी। इससे आप बैंक सेविंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयर जैसी संपत्तियां बना सकते हैं। जब आपके पास लिक्विड एसेट होते हैं तो आप उन पर कम दरों पर कर्ज भी ले सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें भुनाया भी जा सकता है। जल्दी बचत शुरू करने की आदत बहुत अच्छी होती है, भले ही ये एक छोटी राशि, छोटे अमाउंट से ही क्यों ना हो। 1000 रुपये के एसआईपी छोटे लग सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद ये आपको बहुत सहारा देने वाली रकम बन जाएगी। इस एज में लोग फाइनेंशियल गोल के बारे में बहुत चिंता करने लगते हैं, अक्सर उसके बारे में सुनते भी रहते हैं। लोगों को घबराहट रहती है कि उनके पास अपने बच्चे के लिए पर्याप्त पैसा है कि नहीं है। लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसके लिए देर तो नहीं हो गई है। इन सब चीज़ों को देखने का आसान तरीका है, वो है एसेट बनाने का। जैसा मैंने बताया, स्लोली ही सही बट टेक करेक्ट स्टेप्स। 35 साल के साथ अच्छी बात ये होती है कि बहुत कुछ देखना बाकी होता है। जब आप 50 के पड़ाव तक पहुंचते हैं तो आपने जो कुछ भी बनाया होता है उसे लेकर संतोष होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। इस वीडियो में मैंने अब तक जो भी बताया है लगभग हम सब के साथ होता ही है या होना ही है। मैं अक्सर कहता हूँ जीवन किसी का भी आसान नहीं होता, लेकिन रास्ते हर कठिनाई के डेफिनेटली हैं, बस हमें उसे समझदारी के साथ खोजना है। मनी सेविंग से रिलेटेड भी मेरे वीडियो पहले पब्लिश हो चुके हैं। इन केस आप देखना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।